Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is cytokinesis and cell plate formation. So in this video we are going to study about cytokinesis in plant cell and cytokinesis in animal cell. So यहाँ पे समरी दी गई है माइटोसिस एंड मियोसिस की. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीज़न एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीज़न. तो माइटोसिस में सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में इन्वॉल्व हैं इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनाफेस एंड टेलोफेस एंड दैट इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सेम उसी तरह से मियोसिस में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी जिसमें हमारे पास वेरियस स्टेप्स आते हैं जैसे इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, देन साइटोकाइनेसिस. उसके बाद प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, देन अगेन टेलोफेस टू एंड साइटोकाइनेसिस. सो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस वर्ड जो है दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, साइटो एंड काइनेसिस. इसमें साइटो का मतलब है कंपार्टमेंट, सेल और साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट और डिवीज़न. तो जैसे कि आपने माइटोसिस और मियोसिस में देखा, साइटोकाइनेसिस जो थी वो हो रही थी कैरियोकाइनेसिस के बाद में, लास्ट में. तो साइटोकाइनेसिस फेज मार्क्स द एंड ऑफ सेल डिवीज़न. और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होती है दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न, तो जो साइटोप्लाज्म होता है पेरेंट सेल का वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है ताकि हर एक डॉटर सेल के पास अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आए. और हर एक डॉटर सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी वो उस डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे. एंड इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग लेट एनाफेज एंड इज़ कम्प्लीटेड साइमल्टेनियसली विद द टेलोफेज. और साइटोकाइनेसिस जो है एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रोड्यूस करती है. तो इसमें हमारे पास टू टाइप आ गए, दैट इज सिनकाइटियम एंड सिनोसिटिक. सिनकाइटियम यानी दो या ज़्यादा सेल्स के फ्यूज़न के बाद एक जियांट सेल बनेगा. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म, ह्यूमन प्लासेंटा एंड स्केलेटल सेल. और सिनोसिटिक के केस में कंटिन्यूअस फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीज़न के जरिए एक सिनकाइटल मास बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म का. फॉर एग्जाम्पल एल्गी, दैट इज़ वाउचेरिया, फंजाई जैसे कि एल्ब्यूगो एंड म्यूकर. अब अगर हम बात करें मियोसिस की तो साइटोकाइनेसिस दो टाइप की होती है, दैट इज़ सक्सेसिव टाइप की एंड साइमल्टेनियस टाइप की. सक्सेसिव टाइप में हर एक न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलो होता है बाय सेल वॉल फॉर्मेशन और उसकी वजह से बन जाएंगे दो हैप्लॉइड डॉटर सेल जिनको हम मियोसिस 1 में बोलते हैं डायड. अब ये जो दो सेल होते हैं डायड के, इनमें सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा दैट इज़ मियोसिस 2 और वो दोबारा होगा सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाते हैं टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स एंड इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट्स. देन अगला आता है साइमल्टेनियस टाइप. और सक्सेसिव टाइप में क्या हो रहा था कि सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन साइमल्टेनियस टाइप में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती. तो इसमें माइक्रोस्पोर डायड की जगह बनता है एक बाई न्यूक्लिएट सेल विद 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. अब ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं ये डिवाइड होते हैं माइटोटिकली यानी मियोसिस 2 और इन दो डॉटर न्यूक्लियाई से हमारे पास बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई लाइंग इन द कॉमन मास ऑफ साइटोप्लाज्म. फिर उसके बाद होगी सेल वॉल फॉर्मेशन इन बिटवीन द 4 न्यूक्लियाई एंड रिजल्टिंग फॉर द हैप्लॉइड सेल. इसमें जो वॉल फॉर्मेशन होती है ये सेंट्रीपिटल होती है यानी लेटरल वॉल से शुरू होकर सेंटर ऑफ सेल तक पहुंच जाएगी. साइमल्टेनियस टाइप की जो साइटोकाइनेसिस होती है इट लेड टू द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इन वेरियस वेज और ये हमारे पास कॉमन होती है डाइकॉट्स के केस में. तो आपको ये याद रखना है कि जो सक्सेसिव टाइप की होती है वो होती है मोनोकॉट के केस में और साइमल्टेनियस टाइप होती है डाइकॉट्स के केस में. सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस. तो सक्सेसिव में आप देख रहे हैं कि इसमें वॉल फॉर्मेशन होती है और साइमल्टेनियस के केस में स्टार्टिंग में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती. देन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उस वजह से जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है बाय 2 मेथड्स, दैट इज़ क्लीवेज मेथड एंड सेल प्लेट मेथड. जो क्लीवेज मेथड है ये जनरली लोअर प्लांट्स के केस में होता है. तो ये जो क्लीवेज मेथड होता है इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में कुछ सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन आती है और उससे 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं और इसमें सेल फरो मेथड यूज़ होता है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास. देन सेकंड इज सेल प्लेट मेथड. इसमें जो स्पिंडल अपैरेटस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेगमोप्लास्ट में
जो फर्दर अलाइंड और इंटरडिजिटेटेड माइक्रोट्यूब्यूल डेवलप करता है। उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर ग्रो करेंगे आफ्टर द पैसेज ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द इक्वेटर। फिर टेलोफेज के दौरान गोल्गी अपैरेटस से जो वेसिकल्स डिराइव होती हैं वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मूव करती हैं टू द मिडल ऑफ सेल, जहाँ पे ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं और एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले जो स्पिंडल अपैरेटस था वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट में और वहाँ से डेवलप हो जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो करेंगे और इक्वेटर तक आके पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद ये वेसिकल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर सेल के बीच में आ जाएंगी और यहाँ आके फ्यूज़ कर जाएंगी और यहाँ से ये फॉर्मेशन करेंगी सेल प्लेट की। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो मटेरियल होता है वो कैरी होता है इन वेसिकल्स में एंड कोलेक्ट इनसाइड द सेल प्लेट एज इट ग्रो। फिर उसके बाद ये सेल प्लेट जो है ये बढ़ जाती है और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इसकी सराउंडिंग मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ ना कर जाए। जैसे ही ये फ्यूज़ कर जाएगी तो 2 डॉटर सेल बन जाएंगे जिसमें हर एक के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके साथ साथ एक नई सेल वॉल अराइज कर जाएगी फ्रॉम द कंटेंट ऑफ सेल प्लेट हैज़ फॉर्म्ड बिटवीन द डॉटर सेल। देन नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ये जनरली क्लीवेज मेथड के जरिए होती है। जो स्पिंडल के रिमेन्स होते हैं उनके जरिए सेंटर इक्वेटोरियल रीजन में एक डेंस फाइब्रस एंड वेसिकुलर मिड बॉडी डेवलप होती है। जो सेल सरफेस होता है वो बहुत सारी आउटग्रोथ्स को डेवलप करता है टू इंक्रीज इट्स एरिया। फिर उसके बाद जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सेल के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी एंड द सेल सरफेस इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द लेटर। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है और माइक्रोफिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन के जरिए बनती है फरो इन द सेल सरफेस। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल वे में यही फरो डीप होती जाएगी और सेल को 2 डॉटर सेल्स में तोड़ देगी। हर एक डॉटर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज साइटोकाइनेसिस, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक फरो बनती है और फिर उसके बाद वही फरो 2 डॉटर सेल बना देती है। फिर उसके बाद जैसे ही क्लीवेज खत्म हो जाएगी तो जो माइक्रोफिलामेंट्स थी वो अपने एरिया से डिसअपियर हो जाएंगी। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एनिमल साइटोकाइनेसिस। दिस इज ऑनसेट ऑफ साइटोकाइनेसिस और यहाँ पे हमारे पास बन गई एक क्लीवेज फरो। देन दिस इज अर्ली साइटोकाइनेसिस, दिस इज लेट साइटोकाइनेसिस एंड दिस इज एब्सेशन और यहाँ पे हमारे पास बन गए 2 डॉटर सेल। एंड दिस इज अ डायग्राम फॉर एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस में आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसमें 2 डॉटर सेल बनेंगे बाय फरो फॉर्मेशन और प्लांट सेल में एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, उसके ज़रिए 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो एनिमल सेल में सिंपली क्या होगा, टेलोफेज के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है एक्टिन फिलामेंट्स की इन द सेंटर ऑफ सेल। फिर उसके बाद इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की आपस में कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये एक क्लीवेज फरो बना देती हैं। और लास्ट में यही फरो थोड़ी डीप हो जाएगी और 2 डॉटर सेल बना देगी। एंड प्लांट सेल के केस में जो गोल्गी वेसिकल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो अकुमुलेट हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे यानी इक्वाटोरियल पे। फिर उसके बाद यही वेसिकल्स फ्यूज़ करके बना देती हैं सेल प्लेट और उसके बाद जो सेल प्लेट होगी वो फ्यूज़ हो जाएगी विद सेल वॉल और 2 डॉटर सेल बना देगी। So that's all about today. Thank you.